बाबा बागेश्वर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरसे हैं। उनकी तरफ से कह रहे हैं कि इंसानों में असली नकली का फर्क करने वाला खुद नकली है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। मुसलमान में असली नकली पहचान कैसे? मौलाना शहाबुद्दीन, दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए, मौलाना शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हजरत आदम की औलाद मौलाना शहाबुद्दीन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हजरत आदम की औलाद है। आरएसएस का कहना यह है कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लह में बह रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की और किस तरह की, उनको बताना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हज़रत आदम आए और दुनिया में चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो हज़रत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? फिर इसमें ये फ़र्क करना कि असली कौन है, नकली कौन है, तो जो नकली होता है वही फ़र्क करता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कन्वर्टेड मुसलमान वाले बयान पर मुस्लिम नेता और मौलाना भड़के हुए नजर आ रहे हैं और भी कई नेताओं ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। सुनाएंगे आपको, लेकिन बाबा बागेश्वर ने पूरा बयान क्या दिया था पहले वो आपको सुनवाते हैं। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने भी बाबा बागेश्वर पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में जो वेद पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो मिलते हैं उनमें अंतर है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों की जानकारी है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं के निशाने पर हैं। उनके हिंदू राष्ट्र से जुड़े बयानों के बाद में भारतीय मुसलमानों पर दिए इस बयान ने देश में बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया था राष्ट्रगान को लेकर। क्या कहा था उन्होंने, वो भी आप सुन लीजिए। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। बाबा बागेश्वर की इस मांग को लेकर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि देशभक्ति गीत गाने से साबित नहीं होती, उसे साबित करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और देश की आजादी में इनके लोगों का कोई योगदान ही नहीं था। देश की मोहब्बत के लिए सिर्फ जुबान के चंद देशभक्ति के गीत गाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। वो चीज़ तो अपनी जगह है, जो हमारा
देशभक्ति तराना है वो तो अपनी जगह है, उसकी तो हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी साबित करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जिस तरह से लोगों ने की हैं। तो इसने इस प्रकार की सिर्फ बात कर के लोगों को सिर्फ गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे आप देशभक्त हो उसको साबित करके भी दिखाओ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.